गाइस, बात ऐसी है कि 17 तारीख को वीडियो एक ट्विटर पे ट्रेंड करती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को वो टैग किए जाते हैं और उसके तुरंत बाद पुलिस मुझे बात करने के लिए बुलाती है कि आइए, आपकी कोई वीडियो है जिस पर लोग आपत्ति उठा रहे हैं और इसको जो है इस सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। मैं चला जाता हूँ और जाने के बाद मुझसे बात कर रहे होते हैं और एक साइड मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा होता है। मुझे बात करने के लिए बुलाया गया और हाथों हाथ मुकदमा दर्ज कर कर मुझे मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जेल के अंदर फेंक दिया जाता है। ये तक मुझसे नहीं पूछा जाता है कि भाई कि क्या बात है, क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं। बस उठाकर फेंक दिया जाता है। और जेल तो आपको मालूम ही है जेल कैसी होती है। और जिन भाई लोगों को नहीं मालूम, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं हैं जेल में और बहुत से लोग हैं जो जेल में हैं। कि एक वर्ड में बात कहूँगा कि जेल कोई ना जाए। जो अपना दुश्मन होता है ना, वो भी ना जाए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जो है मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। वहाँ पर एक दिन भी आप सरवाइव नहीं कर सकते कि कितनी परिस्थितियाँ, कितनी चीज़ें हैं जो इंसान के साथ वहाँ पर आती हैं। यहाँ पर तो एक दोस्त है और घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको संभाल लेते हैं। पर वहाँ पर कोई संभालता नहीं है आपको। वहाँ सिर्फ आपको काम करने के लिए बोला जाता है। आपको गालियाँ बकी जाती हैं, आपको मारा जाता है। वो सिर्फ जेल है, उसी का नाम जेल है। चलो, जैसे भी था गाइस, हमें फेंक दिया जाता है 1.5 घंटे के अंदर अंदर। और वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। आपसे ये तक जवाब नहीं लिया जाता कि आप क्यों किया ये चीज़, पूछा भी नहीं जाता। बस उठाओ और फेंक दो। और जिन लोगों का दिल दुखा है और जिन लोगों को लगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो होती हैं वो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। हम डिस्क्लेमर भी डालते हैं और हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ को एनालाइज कर कर हर एक वीडियो अपलोड की जाती है। पर जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लाखों वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई वर्ड छूट जाता है। आप उसको नहीं आप नहीं सोच सकते कि आप कोई भी लोग कैसे उस वर्ड को धर्म से जोड़ दें। आप कितना भी अच्छा करके सोचो, कितना भी उसको सुधार लो, निखार लो, पर जिन लोगों को धर्म से जोड़ना है वो लोग जोड़ेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बहरहाल, दरअसल बात कहने की यही है कि लोगों के लिए हम इंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ किसकी धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंच जाए। तो हमने पहले तो स्टोरी डाल दी थी कि हम माफ़ी चाहते हैं और सब चीज़। फिर पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने भी हमारे साथ यही किया कि पुलिस ने भी एक वीडियो बनवाई और अपलोड करा दी अपने जो भी
ट्विटर वगैरह हैंडल है, और जो न्यूज़ चैनल थे और उनको भी दे दी गई। वही काम हमने पहले कर दिया, वही काम उन्होंने करा। बस बात ये हुआ कि 16 दिन की जेल हमें काटनी पड़ी। तो हम गलती कर कर 16 दिन की जेल नहीं काटते, ये तो हमें भी अकल है और हम भी इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। पर कुछ लोग हैं जो जो आदमी सक्सेसफुल होता है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आदमी सक्सेसफुल, कि ये आदमी हमारे कभी पैरों के नीचे रहा करता था, कि हमारे बैग उठाता था, क्यों सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत से जेल में रहने के बाद बहुत से लोगों के बारे में मुझे बातें सुनने को तो नहीं कहूँगा, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को समझा है कि आपके परिवार के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। क्यों? क्योंकि हर कोई वहाँ जाने से डरता है जिसका नाम जेल है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम जेल जाएंगे तो हमारी हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो रेस्पेक्ट है, वो ख़राब हो जाएगी। पर कोई नहीं, जिसके नसीब में लिखी होती है वही जाता है। तो जेल तो जेल है, और जेल किसी को ना भेजे, दुश्मन को भी जेल ना भेजे। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई आ गए, तो आ तो मैं 2 तारीख को ही गया गया था, पर सोशल मीडिया पर मैं अभी तक एक्टिव नहीं था, काफ़ी डिप्रेशन में पहुंच गया था। घर से भी मैं बहुत ही कम निकला हूं, और बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर घर वालों ने समझाया, और जो मेरी बेल कराने में लगे हुए थे लोग, उन्होंने मुझे समझाया कि वसीम भाई, अब आप बाहर आ गए हो तो अपने सोशल मीडिया पर जाओ और एक्टिव हो, थोड़ा सारा लोगों से घुलो मिलो, तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही घर में बंद रहोगे और किसी से मिलोगे नहीं, तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो मैं आऊँगा। उस चीज़ को होते होते 15 दिन निकल गए। फिर मैंने आज हिम्मत बांधी और मैंने कहा चलो आज आप लोगों को जो मेरे पर बीती है वो मैं आज बताता हूँ। बचपन में मेरा हाथ देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी। उस टाइम तो गाइज़, वहाँ जाकर कुछ लोग, बहुत अच्छे बहुत भले लोग मिल गए थे, जिससे कि मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने को नहीं मिला जेल के अंदर। और सभी भाई लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ा सपोर्ट करा और बहुत ध्यान रखा मेरा जेल के अंदर, कि किसी वजह से कोई परेशानी ना हो मुझे। पर वहाँ पर एक एक रात, एक एक दिन ऐसा कट रहा था कि जैसे कि एक दिन एक महीने के बराबर, कि मैं जानता हूँ वो 16 दिन मैंने कैसे काटे हैं। उस बीच मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि मेरी दादी बेड पे थी और मैं उनको एक नज़र देख भी नहीं पाया। पर जो किस्मत में लिखा है उससे कोई जीत नहीं सकता। बहुत अपने आप को संभाला, बहुत चीज़ों का सामना किया, बस मैं ही जानता हूँ। और कुछ लोग यही उसमें लगे थे कि किसी भी तरह बेल ना हो।
किसी भी सिचुएशन में बेल नहीं होनी चाहिए। ये आलम है कि अगर आज मैं आपके साथ आपके सामने रूबरू हूँ, तो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है उसकी बदौलत है, और ऊपर वाले का करम है। नहीं तो मैं आज तो आपके सामने रूबरू नहीं होता। कम से कम 1 साल मुझे लग जाता बाहर आने आने में, पर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं पाऊँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएं, तो जो करीब के लोग होते हैं और जो पास के लोग होते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूर भागना। दूर भाग कर भी कुछ नहीं होगा। पास रहोगे तो शायद कुछ हो जाए, दूर रहकर मुझे तो लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। हमेशा दूर भागने वाले, मतलब कि जब बुरा टाइम आता है किसी का, तो जब दूर भागते हैं, तो जब उनका बुरा टाइम आता है, तो वो हमसे ये नहीं कह सकते कि भाई वसीम मेरी हेल्प कर। क्योंकि जो आदमी जिस आदमी के बुरे वक्त में खड़ा होता है, वही आदमी उसके बुरे वक्त में खड़ा होता है। हर तरीके से ऐसा टूटा कि कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस 16 दिन की जेल में। और क्या ही कहूँ, किसी ने तो चाहा कि मैं जेल से बाहर ना निकलूँ, किसी ने चाहा कि मैं जेल से एक दिन में बाहर निकल आऊँ, पर जिसने मेरे लिए बुरा चाहा उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे चाहा मेरे बारे में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सपोर्ट और प्यार आप लोगों का बना है और जो हमने कमाया है। और बहुत 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 शुक्रिया भाई लोगों कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट हमें जो है